हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज का मेरा जो जी एडवांस मेन और लीड का जो लेक्चर है, तो उसमें आज हम लोग सीखने वाले कि हमारे पास अगर कोई कंपाउंड दिया है और अगर वो मेरे पास मॉलिक्यूल कायरल है, मतलब वो लाइट को रोटेट करता है, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि वो मॉलिक्यूल मेरे पास आर कॉन्फ़िगरेशन का है कि मेरे पास एस कॉन्फ़िगरेशन का है। ठीक, मतलब कुल मिला के हमको एक मॉलिक्यूल गिवन करेगा जो नेचर में कायरल होगा, मतलब लाइट को रोटेट करने वाला होगा, तो उसके पास एक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर होगा जिसमें से या तो मेरे पास आर होगा, आर मतलब रेक्टस है, या फिर सिस्टर है एस। तो हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी मेंस एडवांस और नीट लेवल के लिए, उस टॉपिक का नाम बेटा क्या है, आर एस नॉमेनक्लेचर। तो पहले मैं बात करता हूँ, अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल दिया है ना बेटा जिसमें आपका फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है। अब बेटा पूछोगे फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, तो मैं बता दूं, अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन के द्वारा दिया जाता है, बीच में कार्बन होता है। अगर मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन के द्वारा अगर आपको दिया गया है, तो इस प्रकार के प्रोजेक्शन को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। और इस कार्बन पर अगर मेरे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास लगा लिया मैंने हाइड्रोजन लगा लिया, ये क्लोरीन लगा लिया, ये मैंने ब्रोमीन लगा लिया, ये मैंने आयोडीन लगा लिया, बीच में मेरे पास कार्बन है, तो 100% श्योर हो गया ये कार्बन मेरे पास कायरल कार्बन है, क्योंकि जिस कार्बन पर चारों बॉन्ड डिफरेंट होते हैं तो ऐसे कार्बन को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, कायरल कार्बन। और 100% ये एक कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठा होगा, या तो इसके पास आर होगा या तो इसके पास क्या होगा, एस। जो आर होगा उसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, एस, और जो मेरे पास एस होगा उसका मिरर इमेज मेरे पास क्या होगा, आर। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि आज हम लोग आर एस नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। मगर हाँ, हमारे पास अगर फिशर प्रोजेक्शन दिया है, इस छोटे से लेक्चर में आज हम इस चीज़ को सीख लेने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्शन जो कि फिशर प्रोजेक्शन में है, मतलब हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन के थ्रू अगर दे रखा है, तो हम किस तरह से निकालेंगे वहाँ पर आपका आर है कि एस है। एक बार ध्यान रखिएगा, अगर मेरे पास दिए गए इस फिशर प्रोजेक्शन में दो कार्बन कायरल हैं, ठीक है, मतलब दो सेंटर कायरल हैं, तो दोनों सेंटर पे अलग अलग आर या एस निकलेगा। हो सकता है दोनों आर हो सकता है दोनों एस हो सकता है एक आर या मेरे पास एक क्या हो, एस। तो चालू करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमारे पास ये मॉलिक्यूल दे रखा है, अब मेरे को पता लगाना है कि ये आर है कि एस। तो मैं क्या करूंगा, चूंकि यहाँ डिफरेंट टाइप के एटम्स या ग्रुप्स लगे होंगे, तो मैं सबसे पहले इनको प्रायोरिटी देना चालू करूंगा। क्या देना चालू करूंगा, प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी मैं कैसे दूंगा, मैं देखूंगा जिस एटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको मैं दूंगा फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना। तो जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको मैं दूंगा फर्स्ट प्रायोरिटी, उससे कम जिसका है उसको मैं दूंगा सेकंड प्रायोरिटी, उससे कम जिसका है उसको मैं दूंगा थर्ड प्रायोरिटी, और सबसे कम जिसका एटॉमिक नंबर उसको मैं देने वाला हूँ फोर्थ प्रायोरिटी। तो मेरा पहला रूल जो है कि आपके पास जो भी एटम्स या ग्रुप्स लगे हैं उनको आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप क्या दे देंगे, प्रायोरिटी दे देंगे। क्या दे देंगे आप, प्रायोरिटी दे देंगे। तो देखो भाई, सीरीज बात है, मेरे पास एक है हाइड्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो इन सभी में जो आयोडीन है ना उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, 53 है। वैसे भी हेलोजेंस का नीचे जाने पर आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो आयोडीन को मैंने दे दिया फर्स्ट प्रायोरिटी, उससे कम एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का होता है तो मैंने दे दिया सेकंड प्रायोरिटी, उससे कम मेरे पास क्लोरीन का है तो मैंने दे दिया थर्ड प्रायोरिटी, और उससे कम मेरे पास हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है तो ये मेरे पास फोर्थ प्रायोरिटी। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसी फिशर प्रोजेक्शन को ड्रा करूँगा, मगर एटम्स लिखने की बजाय मैं वहाँ पर केवल प्रायोरिटी लिख लूँगा। केवल क्या लिख लूँगा, प्रायोरिटी। तो ये मेरे पास थर्ड प्रायोरिटी है, ये मेरे पास सेकंड प्रायोरिटी है, ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरा फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। मैंने क्या करा, सारे एटम्स या ग्रुप हटा लिए, केवल मैंने क्या लिख दी, प्रायोरिटी लिख दी। क्या लिख दी मैंने, प्रायोरिटी। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको, अगला जो पॉइंट रूल है कि आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी हो, अगर आप फिशर से सॉल्व कर रहे हैं तो आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी वो बॉटम में आना चाहिए, ठीक है। और इस फोर्थ प्रायोरिटी को मैं फान के जा सकता हूँ, क्रॉस कर सकता हूँ, कोई मतलब नहीं। वैसे तो आप एक दूसरे को फान नहीं सकते, मगर हाँ, फानने का सेंस क्या है, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 ये सीक्वेंस हुआ, 1 के बाद 4 ये सीक्वेंस नहीं हुआ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फोर्थ प्रायोरिटी आपके नीचे होनी चाहिए। अगर फोर्थ नीचे नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा इसके बाद, जिसमें बताता हूँ कि फोर्थ आपका नीचे कैसे लाएंगे, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी आपका नीचे होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है।
उसके बाद मैंने बताया फोर्थ को आप क्रॉस कर सकते हैं, आप फोर्थ के ऊपर से निकल सकते हैं, मतलब ये मानेंगे यहाँ पर ये फोर्थ है ही नहीं, ठीक है ना, इस चीज़ को मानते हैं कि फोर्थ यहाँ पर है ही नहीं, फोर्थ नीचे होना चाहिए, और मैं ये मानूंगा मेरे पास फोर्थ नंबर यहाँ पर नहीं है, तो मैंने फोर्थ यहाँ पर नहीं माना, फिर मैं 1 2 3 करूँगा, मगर 1 2 3 सीक्वेंस वाइज होगा। अगर ये 1 2 3 क्लॉक वाइज आ गया तो कॉन्फ़िगरेशन आर होगा, अगर ये 1 2 3 एंटी क्लॉक वाइज आ गया तो कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास क्या होगा, एस होगा, ठीक है ना। तो मैंने फोर्थ को पहले हटा दिया। फोर्थ को आप तभी हटा हुआ मानेंगे जब आपके पास फोर्थ नंबर की प्रायोरिटी बेटा नीचे आ रही हो, ठीक है। अगर फोर्थ नंबर की प्रायोरिटी यहाँ कहीं आ रही होगी तो मेरे को फोर्थ को पहले नीचे लाना पड़ेगा, उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मैंने फोर्थ को हटा दिया, फोर्थ आप यहाँ नहीं मानिए, फोर्थ है नहीं, तो 1 के बाद आप देखिए 2 के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 आप इस तरह से करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। कैसा आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बन गया, मेरे पास क्या बन गया, एस बन गया। बात समझ में आ रही, क्या बन गया मेरे पास, एस। बना लीजिए फटाफट इसको जल्दी से। ठीक भाई साहब, बन गया होगा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आते होंगे। तो कुल मिला के आप इन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको बेनिफिट होने वाला है कहीं ना कहीं। जो आपको रूल्स नहीं समझ में आते हैं यहाँ पर आपको आसानी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लिया, यहाँ पर मैंने क्या करा, हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ मैंने मेथिल ले लिया, यहाँ मेरे पास OH हो गया, यहाँ मेरे पास Cl हो गया, ठीक है। अब मेरे को पूछ रहा है भाई कि ये बता दो ये R कॉन्फ़िगरेशन का है या मेरे पास S कॉन्फ़िगरेशन का है। तो वही है कि मैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन लगा है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। अच्छा, OH का तो कैसे देखेंगे, तो जो पहला एटम कनेक्टेड है हम उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। किसका देखेंगे, जो पहला एटम कनेक्ट है हम उसका देखने वाले हैं। तो पहला एटम यहाँ पर ऑक्सीजन है जिसका 8 होता है, यहाँ पहला कार्बन जिसका 6 होता है, ये तो हाइड्रोजन तो इसका 1 होता है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन को आ गई क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी किसको आ गई बेटा, ऑक्सीजन को आ गई। थर्ड प्रायोरिटी मेरे पास कार्बन को आ गई और फोर्थ प्रायोरिटी मेरे पास किसकी आ गई, हाइड्रोजन की। तो इस तरह से मैं अपने सबको प्रायोरिटी दे दी। अब मैं केवल वो वाला फॉर्म लिखूंगा जिसमें मेरे पास प्रायोरिटी होंगे। आप सारे ग्रुप हटा करके आप केवल क्या लिखेंगे, प्रायोरिटी। तो ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 और ये मेरे पास 4 था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में भी मेरा जो फोर्थ प्रायोरिटी ना बेटा वो नीचे आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कहा था फोर्थ प्रायोरिटी आपको नीचे ही लानी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो फोर्थ मेरे पास नीचे आ गया, तो फोर्थ को मैं कंसीडर नहीं करता हूँ। इसके बाद मैं करूँगा 1 2 3 करके देखूंगा। अगर वो 1 2 3 फोर्थ को मैं कंसीडर नहीं करता हूँ, अगर वो 1 2 3 क्लॉकवाइज होता है तो मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो R होगा, और अगर यही मेरा 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो मेरे पास S होगा। तो ये 1 2 3 मैंने ऐसे क्लॉकवाइज करा, देखिए 1 के बाद 2 के बाद 3, तो जो कि क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास R है। बनाते यही फटाफट आप पॉज करके बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूँ जिसमें मेरा फोर्थ प्रायोरिटी नीचे नहीं आएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ जिसमें मेरे पास फोर्थ प्रायोरिटी नीचे नहीं आएगा। तो अगर मेरे पास फोर्थ प्रायोरिटी नीचे नहीं आता है तो मैं अपने फोर्थ को नीचे लेके आऊँगा, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ क्लोरीन कर दिया, यहाँ ब्रोमीन कर दिया, यहाँ OH कर दिया, ये मेरे पास हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक। अब आप देखिए इन सभी में सबसे अधिक एटॉमिक नंबर तो ब्रोमीन का होता है, ठीक है। तो ब्रोमीन को मैंने दे दी फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो क्लोरीन का ज़्यादा है तो ये मेरे पास सेकंड प्रायोरिटी है। ऑक्सीजन का 8 होता है तो ये मेरे पास थर्ड, और ये मेरे पास हाइड्रोजन का हो गया 4, ठीक है। मैंने सभी एटम्स और ग्रुप्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग मैंने क्या गिवन कर दी, प्रायोरिटी। अब मैं केवल क्या करूँगा, केवल यहाँ पर प्रायोरिटी लिख लूँगा। केवल क्या लिखूँगा, प्रायोरिटी। तो ये मेरे पास फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकेंड प्रायोरिटी, ये मेरे पास थर्ड प्रायोरिटी, ये मेरे पास फोर्थ। अब एक समस्या आ गई, मैंने आपसे कहा था कि जो फोर्थ प्रायोरिटी होना चाहिए वो बॉटम पे आना चाहिए, तभी हम अपना क्लॉक एंटी क्लॉक कर पाते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक घटना करेंगे जिसका नाम है इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज कैसे करेंगे, फोर्थ को आप नीचे ले आएंगे और थर्ड को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। फोर्थ को आप 3 से एक्सचेंज कर देंगे या बोलेंगे इंटरचेंज कर देंगे। तो जो आपको फोर्थ नीचे लाना वो आप फोर्थ नीचे ले आएंगे, ठीक है। अगर इधर होता तो मैं इधर से एक्सचेंज कर लेता, अभी फिलहाल इधर है। 1 के बाद 2, ये मैं 3 यहाँ ले आया और 4 मेरे को जहाँ लाना था मैंने फोर्थ अपना यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब मैं करके देखूंगा 1 2 3, मगर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं लास्ट में देखता हूँ, ठीक है। तो आप 1 2 3 करके देखेंगे तो 1 2 3 देखिए फोर्थ मतलब नहीं, आप 1 2 3 करेंगे तो ये कैसा जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का आंसर क्या हो गया, R। मगर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपने एक बार इंटरचेंज करा है, क्या करा है, इंटरचेंज करा है, तो जो भी आपका आंसर आएगा
उसे भी आप चेंज करके पलट देंगे। जैसे यहाँ पर आंसर आर आ रहा है तो आपका आंसर फाइनली क्या सही होगा, एस। अगर यहाँ पर आंसर एस होता, यहाँ पर एस आता, तो वो इंटरचेंज होके क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, अगर आपने अपने क्वेश्चन में एक बार भी इंटरचेंज नहीं करा है, ठीक है, अगर आपने अपने क्वेश्चन में एक बार भी इंटरचेंज नहीं करा है तो जो आंसर आना होगा वही आंसर आएगा। अगर आपने एक बार इंटरचेंज करा है तो आप अपना आंसर एक बार पलटेंगे। ठीक है, अगर आपने 2 बार इंटरचेंज करा है, मान लिया फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पहुँच गई, अगर फोर्थ यहाँ पहुँच गई तो पहले मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके आ जाऊँगा, उसके बाद मैं अपना चेंज करूँगा। मगर हाँ, अगर 2 बार इंटरचेंज हुआ, पहले एक बार यहाँ से यहाँ लाएंगे आप, फिर यहाँ से यहाँ लाएंगे, तो फिर आप आर से एस, एस से फिर पलट के वही आर आएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर और लेता हूँ यहाँ पर। तो उम्मीद है ये फिशर प्रोजेक्शन से किस तरह से हम लोग आर एस निकाल लेते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया हाइड्रोजन, यहाँ कर दिया क्लोरीन, कर दिया ये NH2 कर दिया, ये मेरे पास मेथिल कर दिया। ठीक है, मुझसे पूछ रहा है बता दो भाई ये आर है या एस है। ठीक है ना। तो भाई मैं पहले एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग काम करूंगा। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी। नाइट्रोजन का 7 होता है बेटा, कार्बन का बेटा कितना होता है, 6 होता है। तो इन दोनों में तो इसका सेकंड प्रायोरिटी आएगा, ये मेरे पास थर्ड प्रायोरिटी। चूँकि नाइट्रोजन का एक ज़्यादा है इस वजह से नाइट्रोजन को सेकंड, ये थर्ड। हाइड्रोजन मेरे पास फोर्थ प्रायोरिटी का हो गया। अब मैं इन सबको लिखूंगा, प्रायोरिटी दे दूंगा केवल। तो ये 1 है, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है। अब देखिए फोर्थ प्रायोरिटी तो टॉप पे आ गई, फोर्थ प्रायोरिटी तो टॉप पर आ गई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आप चाहे इधर से नीचे ले आइए चाहे उधर से नीचे ले आइए, मैं इधर से एक्सचेंज कर लेता हूँ, 4 इधर और 2 यहाँ। तो देखो पहला एक्सचेंज करा, यहाँ बस आई लिख रहा हूँ। ठीक है, केवल इंटरचेंज लिख रहा हूँ। पहला इंटरचेंज करा तो 1 और 3 तो बेटा ऐसे ही रह गया। उसके बाद यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया। इसके बाद भी देखिए अभी फोर्थ बॉटम पे नहीं आया है, तो मेरे को एक इंटरचेंज और करना पड़ेगा कि 4 यहाँ लाऊंगा और 3 यहाँ लाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इंटरचेंज के बाद क्या हो गया, मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, तो 4, ये थर्ड यहाँ पर आ गया, फोर्थ यहाँ पर आ गया। जब आपका फोर्थ नीचे आ जाएगा, बॉटम पर आ जाएगा, तब आप अपना क्लॉक और एंटी क्लॉक करके देखेंगे। ठीक है ना। तो मैं करूँगा 1 2 3, तो देखो 1 2 3 करा मैंने, क्लॉक वाइज गया तो आर आ गया, क्या आ गया, आर। मगर आप ये देखेंगे कि आपने कितनी बारी इंटरचेंज करा है। ठीक है ना। तो आपने 2 बार इंटरचेंज करा, तो आप 2 बार अपना आंसर पलटेंगे, मतलब आर का करेंगे एस, ये पहला पलट गया, फिर एस का फिर पलटेंगे तो क्या, आर। फाइनली इसका आंसर फिर से क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अगर आप एक बार इंटरचेंज करते हैं तो आप एक बार आंसर पलटाएंगे, अगर आप 2 बार इंटरचेंज करते हैं तो आप 2 बार अपना आंसर पलटा देंगे। तो उम्मीद है कि ये जो फिशर वाला क्वेश्चन है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं जी मेंस और एडवांस और नीट लेवल की बात करता हूँ तो उसमें इसी तरह से सिंपल तरीके से फिशर प्रोजेक्शन से ही वो आपका आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है। तो उम्मीद है कि आपका ये सेक्शन समझ में आया। चलो 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं, 1-2 एग्जांपल और थोड़े टफ वाले ले लेते हैं। ये लिखा मैंने CHO कर दिया, ये मैंने कर दिया COOH कर दिया, यहाँ मैंने कर दिया Cl कर दिया, ये मेरे पास H। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन, सबसे पहले तो क्लोरीन आ गया, क्लोरीन को आप देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी C है, ये भी C, दोनों C आ गए, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। जब दोनों एटम सिमिलर हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आगे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर केवल एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ की प्रायोरिटी सेकंड आएगी और यहाँ की प्रायोरिटी थर्ड, और ये मेरे पास 4th नंबर पे आ गया H वाली प्रायोरिटी। अब मैं केवल प्रायोरिटी लिख दूंगा, तो ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 और ये मेरे पास 4 है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में बस ये दिक्कत है कि दोनों में C आ गया। तो अगर 2 एटम्स की प्रायोरिटी सेम आ रही है तो आप आगे चले जाएंगे, उसमें देखेंगे आगे प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा आएगी। ठीक है ना। तो ज़्यादा यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन, यहाँ 2, तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी वाला आएगा। अब यहाँ पे चूंकि 4th ऑलरेडी बॉटम पे आ गया है तो मैं क्या करूँगा, सीधा 1 2 3 करूँगा, क्लॉक एंटी क्लॉक जो 4 से मतलब नहीं मेरे को। अब मैं 1 2 3 करूँगा तो 1 के बाद 2 तो इधर आ रहा है, तो आप मैंने कहा 4 को आप ऊपर से फान जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 करके देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तो ऑलरेडी ये आंसर क्या हो गया, एस। तो भाई साहब समझ में आ गया। उम्मीद है कि आप, अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन एक कार्बन का अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन दिया है तो आप बड़े आराम से उसका बता सकते हैं कि ये आपका जो मॉलिक्यूल है अगर ये कायरल हुआ तो ये किस कॉन्फ़िगरेशन में होगा, आर में होगा या एस में होगा। ठीक है, अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर शेयर करते हो तो कर दीजिएगा, जो बच्चे जी एडवांस, मेन और नीट की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।